हेलो दोस्तों, मैं अभिषेक चाहर। आप देख रहे हैं मैथ्स विद अभिषेक चाहर। दोस्तों, आज की क्लास परसेंटेज के ऊपर है। आज हम परसेंटेज के कुछ क्वेश्चंस देखेंगे जो कि कांस्टेबल लेवल के सभी एग्ज़ाम्स में आते हैं। मोस्टली सभी एग्ज़ाम्स में आते हैं और इसकी क्लास 3 से 4 होंगी। आज की क्लास में थोड़ा नॉर्मल बताया जाएगा, कल की में थोड़ा सा हार्ड और अगली क्लास में उससे थोड़ा हार्ड, और जो चौथी क्लास लगेगी आपकी उसमें सीजीएल लेवल तक के सारे क्वेश्चंस करा दिए जाएंगे। तो आइए दोस्तों, स्टार्ट करते हैं परसेंटेज के कुछ बेसिक रूल्स जो कि आपको पता होने चाहिए। सबसे पहले तो हम ये जानते हैं कि परसेंटेज होती क्या है। आखिर हम परसेंट पढ़ने जा रहे हैं तो सबसे पहला सवाल कि परसेंटेज होती क्या है। प्रतिशत होता है किसी भी संख्या में कौन सा हिस्सा है वो। जैसे कि 1% ये है 100 का 1वां भाग, इसे प्रतिशत कहते हैं। प्रतिशत को हटाने के लिए 100 से किसी संख्या में डिवाइड करना होता है, ये परसेंट यहाँ से हट जाएगा। और यदि किसी संख्या में परसेंट लगाना है तो 100 से गुणा करते हैं। जैसे 3 को परसेंट बनाना है तो इसमें 3 का गुणा, ये हो गया 300%। कोई भी संख्या अपने आप में 100% होती है, कोई भी हो, या वो 1 हो, 2 हो, 100 हो, 1000 हो, 1,00,000 हो, कोई भी संख्या अपने आप में 100% होती है। जैसे मान लीजिए 5 है, ये भी अपने आप में 100% है। मान लीजिए 4 है, ये भी अपने आप में 100% है। ये अपने आप की 100% है। अब ये मत सोचना कि ये 100%, ये 100% तो ये 4 बराबर 5 हो जाएगा, नहीं। इसका 50% 2.5 निकलेगा, इसका 50% 2 निकलेगा। तो अपने आप का 100% कोई भी संख्या होती है। जैसे कोई भी इंसान हो, वो भी अपने आप का 100% मतलब खुद में पूरा होता है। पूरे का मतलब होता है 100%। जैसे आप मैथ में अपना 100% दे रहे हैं तो आप अपनी पूरी मेहनत कर रहे हैं। आप कितने क्वेश्चन कर रहे हैं ये आपकी मेहनत के ऊपर डिपेंड करेगा, लेकिन आप अपना 100% दे पा रहे हैं। ठीक है, तो आइए जैसे देखते हैं, बढ़ते हैं क्वेश्चन की तरफ थोड़ा, और जो भी छोटी छोटी बातें हैं वो क्वेश्चन के बीच में डिस्कस करते चलेंगे। आइए देखते हैं। किसी भिन्न के अंश में 10% वृद्धि करने तथा इसके हर को 12% कम करने पर 15/64 प्राप्त होता है। वह भिन्न क्या है? कोई भी भिन्न बनती है अंश और हर से। भिन्न में अंश और हर तो जरूर होगा, इन दोनों से मिलकर ही भिन्न बनेगी। जैसे कि 1/3, 2/5, 3/4, ये संख्याओं में ही नहीं बल्कि नियतांक में भी हो सकती हैं। जैसे A/B, या आप जो भी नंबर मान सकते हैं वो। तो आइए स्टार्ट करते हैं, क्वेश्चन को देखते हैं अपने को। यदि किसी भिन्न, अब यहाँ पे नंबर तो दिया नहीं गया, अब नंबर नहीं दिया गया तो हम मानेंगे कोई नियतांक। जैसे A/B अंश में 10% की वृद्धि करने पर, परसेंट वृद्धि 10% लिखा है, परसेंट हटाएंगे 00, ये हट गया, इसका मतलब हो गया 1/10। अब यहाँ वृद्धि करना है तो जोड़ लेते हैं, और कमी करना है तो घटा लेते हैं। 10% जोड़ना है, 11 हो गया। भिन्न के हर को 12% कम करने पर, हर कितना है? हर के, एक सेकंड, चलिए दोबारा करते हैं, एक सेकंड। देखिए, कोई भी भिन्न हमने मानी है A/B, अंश में 10% वृद्धि कर दी, 10
प्रतिशत का मतलब होता है ऐड कर दीजिए 110, ये हो गया 110 प्रतिशत। हर में 12% कमी, 100 में से 12 घटाएंगे, ये हो गया 88%। तो ये हो गया, कितना प्राप्त होता है 15/64। अब इसकी थोड़ा काटा पीटी कर लेते हैं। अब आप यहाँ देखिए, जैसे इसमें दिया गया है ए का 110% हटाने के लिए 100 से डिवाइड करते हैं, 0 से 0, काटिए मत काटिए, अभी मैं आपको कुछ और बता रहा हूँ। और बी का 88% हटाने के लिए 100 से डिवाइड। अब एक चीज़ देखिए, ये दोनों अंश, ये पूरा अंश है, ये हर है, यहाँ नीचे वाली से नीचे वाली संख्या कट जाएगी। ये 11 से 10 बार, ये 11 से 8 बार, तो a इंटू 10 अपॉन b इंटू 8। इसे और काट सकते हैं 4 बार और 5 बार और 4 बार, तो 5a अपॉन 4b। ये यहाँ पे हो गया 5a अपॉन 4b इक्वल टू 15/64। 4 से 16 बार, 5 से 3 बार। हमें पूछा है भिन्न क्या है, हमें पूछा है भिन्न क्या है, तो भिन्न क्या मानी थी a अपॉन b, ये हो गया 3/16। यही आपका आंसर है। देखते हैं अगला क्वेश्चन। ए अपनी मासिक आय का 12% बचत करता है, उसकी मासिक खर्च 19,360 रुपये हो, तो उसकी मासिक आय कितनी है। देखिए क्वेश्चन को तोड़ के देखिए, आपने क्वेश्चन पूरा पढ़ लिया, अब इससे देखिए कहना क्या चाह रहा है। एक व्यक्ति अपनी मासिक आय का 12% बचत करता है, जो भी कमा रहा होगा, 12% लिख लीजिए, 12/100, मतलब 100 कमा रहा है, 100 कमा रहा है, तो बचा कितने रहा है 12, तो खर्च कितने कर रहा है, 100 में से 12 घटा दीजिए, ये 88 कर रहा है खर्च। ठीक है, और अब देखिए आगे बढ़िए, उसका मासिक खर्च 19,360 है। यहाँ पे खर्च कितना था 88 रुपये, यहाँ कितना है 19,360, तो ये 88 19,360 के बराबर है। ठीक है, 88 बराबर, यहाँ से 1 की वैल्यू निकालेंगे, इन दोनों को काटिए, 11 से 8 बार, 11 से 1, 7 6 0, 1 की वैल्यू निकालेंगे, 8 दूनी 16, 220। पूछा क्या है, तो उसकी मासिक आय कितनी है, पूछा है उसकी मासिक आय 120, 100 गुणा 220, 22,000 रुपये उसकी मासिक आय हो गई। अगला क्वेश्चन देखते हैं। एक मेज के अंकित मूल्य में 8% कटौती करने पर इसका मूल्य 4600 रुपये है। प्रतिशत देखिए, सबसे पहले 8% दिया हुआ है, प्रतिशत को हटाया, 100 से डिवाइड दिया, ठीक है, 8% कटौती की है। MRP नीचे वाली वैल्यू पूरी होती है 100, MRP 100 हो गया, कटौती कितनी की है 8, मूल्य कितना हो रहा था 4600। MRP में से 8% कटौती कर दी, कटौती करने का मतलब कम कर दिया, 8 कम कर दिया, मूल्य कितना हो गया 4600, 92 बराबर 4600, 23 से 3 बार, 23 से 4 बार, 23 से 200,
यहाँ पे एक की वैल्यू आ गई 50, यहाँ पे एक की वैल्यू आ गई 50। निकालना क्या है हमें, इसका अंकित मूल्य। अंकित मूल्य क्या माना था हमने, 100। 100 गुणा 50, 5,000 रुपये इसका MRP हो गया। अगला क्वेश्चन देखते हैं। यदि ए की आय बी की आय से 25% अधिक हो तो बी की आय ए की आय से कितने प्रतिशत कम होगी। देखिए टुकड़ों में करिए। सबसे पहले ए की आय बी की आय से 25% अधिक हो और बी की आय ए की इनकम से कितने प्रतिशत कम होगी। देखिए इसका सिंपल सा फॉर्मूला होता है आर का मतलब रेट, जो भी ये हुआ है प्रतिशत में, अपॉन 100 प्लस यदि अधिक हुआ है ये वाले से डिपेंड करते हैं, ठीक है, माइनस यदि यहाँ कम होता तो माइनस करते, आर इंटू परसेंट बनाने के लिए 100, जैसा कि मैंने अभी बताया था कि प्रतिशत में बनाना है तो 100 से गुणा करते हैं और प्रतिशत से हटाना है तो 100 से डिवाइड करते हैं। देखिए क्वेश्चन में क्या कह रहा है, दोबारा लिख देता हूँ। फॉर्मूला है आर अपॉन 100 प्लस माइनस आर इंटू 100। करिए 25% अधिक है तो 25 अपॉन अधिक है तो जोड़ लीजिए 100 प्लस 25 इंटू 100, 25/125 इंटू 100। 25 से 5 बार, 5 से 20 बार, तो 20% आपका आंसर हो गया। अगला क्वेश्चन देखते हैं। यदि चीनी के मूल्य में 20% वृद्धि हो जाए तो एक गृहिणी को इसकी खपत में कितने प्रतिशत कमी करनी होगी कि इस पर खर्चा ना बढ़े। पहले तो इस पर वृद्धि हुई है और फिर इसकी खपत में कमी करनी है। सेम पिछले वाला फॉर्मूला लगेगा। एक बार पिछले वाला फॉर्मूला देखिए, ये आर इंटू 100 प्लस माइनस आर इंटू 100, यहाँ अप्लाई कीजिए एक बार। 20% वृद्धि हो रही है, आर की वैल्यू हो गई 20, 100 प्लस वृद्धि हो रही है तो प्लस कितना 20 इंटू 100, तो 20/120 गुणा 100, ये इससे 6 बार, ये 100/6 हो गया 50 और 3। 50/3 का मतलब होता है 16 से ही 2/3%, क्योंकि हमने यहाँ परसेंट बनाने के लिए 100 से गुणा किया था। ये परसेंट है यहाँ। आप 2-3 क्वेश्चन ऐसे मैथ में से भी कीजिए। आप इस क्वेश्चन को देखते ही करोगे। पता है किस तरह करोगे ये क्वेश्चन, जैसे कि आपको क्वेश्चन दिखेगा 20 है, ये मान लीजिए 20 दिया हुआ है, तो 20 120 इंटू 100, ये 6, ये 6 से 16 से ही 2/3। आपको इस क्वेश्चन को करने के लिए 3 से 4 सेकंड का समय लगेगा बस। आप थोड़ी प्रैक्टिस कीजिए, आप भी ऐसे ही क्वेश्चन करोगे सारे। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। रमेश के वेतन में 20% वृद्धि कर दी गई। बढ़े हुए वेतन को 20% कम करने पर रमेश को कितने % लाभ या हानि हो। देखिए रमेश का वेतन है 20, रमेश के वेतन में 20% वृद्धि कर दी गई है, फिर की गई है 20% कमी। अब पूछा है कितने % लाभ या हानि होगा, दोनों को कैलकुलेट करना है। तब लास्ट में पूछा है, जैसे मान लीजिए पहले उसे मिल रहे थे 100, फिर 120 हो गए। अब ये 20% कैसे निकला, ये 20% निकाला है, ये 20 बढ़ा के कैसे निकाला है, क्योंकि हमने 100 का, देखिए ज़रा 100 का 20% निकालिए। 100 का 20% कितना होता है 20, तो ये 20% वृद्धि हुई है तो इसमें 120 जोड़ दिया तो ये 120 आया, ठीक है। और वैसे ही
वैसे ही यहाँ 20% कमी करेंगे। अब ये आया है 120, 120 का 20% कम करेंगे तो 80% रखेंगे इसका, ये हो गया 96। तो ये 20 से हो गया कितना, 96। ठीक है, अब क्या पूछा है इसमें, कितने प्रतिशत लाभ या हानि होगी। पहले कितना था 100, अब कितना है 96। कितना कम हुआ है, बढ़ा है, ये तो सिंपल सी बात है, कम हुआ है तो लाभ तो होगा नहीं, यहाँ हानि होनी है। कितनी हुई है, कितना कम हुआ है 4, किससे कम हुआ है 100 से, इंटू 100, 4%। हमने 100 संख्या हम पहले इसीलिए मानते हैं क्योंकि हमें ये बाद वाला ना करना पड़े। और नीचे 100 आएगी तो परसेंट बना लेंगे 100 से गुणा, ये लास्ट में आगे वैसे भी करने, तो इसीलिए हम डायरेक्ट 100 मानते हैं। अंतर है 4 का, इसीलिए 4, ये हमें इतना बिना करे आंसर मिल सकता अपने। ठीक है, अगले क्वेश्चन की तरफ देखते हैं। एक आयत की लंबाई में 10% वृद्धि तथा चौड़ाई में 10% की कमी करने पर इसके क्षेत्रफल में कितने प्रतिशत वृद्धि या कमी होगी। देखिए, आयत का फॉर्मूला होता है लंबाई इंटू चौड़ाई। ठीक है, लंबाई में की है 10% वृद्धि, लंबाई है इसमें 10% वृद्धि की है, चौड़ाई में 10% कमी। अगर वृद्धि है तो 100 में जोड़ लेते हैं, 100 + 10, कमी है तो 100 में से घटा लेते हैं, 100 - 10। कोई भी वैल्यू हम कितनी मानेंगे, सबसे पहले परसेंट का क्वेश्चन है, लास्ट में भी परसेंट वृद्धि पूछी है, सबसे पहले हमें कुछ नहीं करना, 100 मानना है। 100 में कितना बढ़ा 10%, 110/100। फिर कितना कम हुआ है 10%, 90/100। 2 जीरो से 2 जीरो, इन 2 जीरो से ये 2 जीरो, 11 ना 99। तो इस 100 से 99 हो गया। ठीक है, कितना कम हुआ है 1, तो या तो आप इसे 1% डायरेक्ट कर दीजिए आंसर, 1% की कमी माइनस हो जाएगा, कमी मतलब माइनस 100 से 99 कम हुआ है, या फिर यहाँ 100 की जगह और कोई दूसरी संख्या है तो कितना कम हुआ है 1, किससे कम हुआ है 100 से, इंटू 100, 1%, वही आएगा। अगले क्वेश्चन की तरफ देखते हैं। चीनी के मूल्य में 10% कमी होने पर इसकी खपत में कितने प्रतिशत वृद्धि करनी होगी कि इसमें खर्चा ना बढ़े। मूल्य है, चीनी का पहला कोई मूल्य होगा पुराना, उसमें 10% कमी हुई है और इसकी खपत में कितने प्रतिशत वृद्धि करनी होगी कि इसमें खर्चा ना बढ़े। इसमें पूछा है कि वृद्धि कितने प्रतिशत करनी है। ठीक है, क्वेश्चन को तोड़ तोड़ के देखिए, आधे हिस्से में पहले कहना क्या चाह रहा है उसे देखिए कि कह क्या रहा है। तो स्टार्ट करते हैं। सेम फॉर्मूला जो मैंने पिछली क्लास में पिछले क्वेश्चन में बताया था, R/100 ± R × 100। इस फॉर्मूले को रट लीजिए, क्वेश्चन देखा ये माइंड में होना चाहिए। चीनी के मूल्य में कितनी वृद्धि हुई है 10%, R की वैल्यू हो गई है 10, कमी हुई है 100 - 10, 90 × 100, 0 से 0, 100/9, 11 से 1/9%। ये आपका आंसर हो गया। सिर्फ एक फॉर्मूला जो बहुत क्वेश्चंस में लगता है। अगले क्वेश्चन की तरफ देखते हैं। चाय के मूल्य में 10% कमी होने के कारण 270 रुपये खर्च करने पर पहले से 250 ग्राम चाय अधिक आती है। चाय का पहले वाला भाव तथा नया भाव ज्ञात कीजिए। देखिए, समझिए क्वेश्चन को। चाय के मूल्य में 10% कमी हुई है, टोटल 270 रुपये का सामान लिया उसने, 250 ग्राम अधिक आ रही है, जो पहले आ रही थी उससे 250 ग्राम अधिक आ रही है। क्यों आ रही है, क्योंकि 10% हुई है, तो 10% के अंतर पे हमें 250 ग्राम अधिक मिल रही है। ये 250 ग्राम क्यों मिल रही है हमें पता है, क्योंकि ये 10% का अंतर हुआ है। यहाँ क्वेश्चन में दे रखा है 10% की कमी होने पर 270 रुपये में
250 ग्राम अधिक चाय अधिक आती है। ठीक है, तो 1% पे कितनी आएगी, 10 से डिवाइड कर दीजिए, 1% पे आएगी 25 ग्राम। कोई भी वैल्यू अपने आप में 100% होती है, जैसा कि मैंने पहले भी बताया। तो 100% का मतलब हो गया कि ये चीज़ हमें पूरी फ्री में मिल रही है। अब 10% कमी हुई, 250 ग्राम आई। 1% कमी होती तो 25 ग्राम आती। और अगर 100% कमी हो गई तो 2500 ग्राम या 2.5 किलो, 2.5 किलोग्राम। इसका मतलब ये है कि अगर पूरी 100% हमें फ्री मिलती तो 2.5 किलो सामान हमें फ्री मिल जाता। इसका मतलब ये टोटल वैल्यू है 2.5 किलो। ठीक है, ये 2.5 किलो कितने रुपए में आई है, टोटल रुपए 270, टोटल वैल्यू 2.5 किलो और टोटल रुपए 270। यहाँ से डिवाइड करने पे 1 किलो की वैल्यू निकाल सकते हैं क्या हम? 1 किलो की वैल्यू निकालेंगे 25 से 25, 1 25, 2 25 अट्ठे 200, 18 रुपये प्रति किलोग्राम ये वैल्यू निकलती है यहाँ पे। आप इसे ध्यान से समझो, ये होती है नया भाव। ठीक है, नया भाव कितना आ गया, 18। अब देखिए चीनी के मूल्य में कितनी कमी हुई थी, 10%। पहले 100 थी, बाद में हो गई कितनी, 90। भाई 100 का 10% कितना हो गया, 10 होगा। 100 में से 10 कम करेंगे कितनी होगी, 90। बस यही है, यही मैंने लिखा है क्वेश्चन में कि 10% कमी होने पर 100 से होगी 90। अब देखिए इसमें पुराना भाव कौन सा है, 100, नया भाव 90। यहाँ नया भाव कितना दे रखा है, 18। 90 बराबर 18, 1 बराबर 18 बट्टे 90। हमें निकालना क्या है, नया तथा पुराना भाव, पहले का भाव और नया भाव। नया भाव तो निकला है हमारे पास 18, पुराना भाव निकालना है। तो पुराना भाव कितना है, 100 इंटू 100, 0 से 0, 9 से 2, ये हो गया 20 रुपये। ये आपका आंसर हो गया। क्वेश्चन को एक बार और देखिए, समझिए, वीडियो पॉज करके देखते हैं अगला क्वेश्चन। सन्नी के पास एक परीक्षा में पास होने के लिए 36% अंक लाने थे। उसने 24% अंक प्राप्त किए तथा 9 अंकों से फेल हो गया। पूर्णांक कितना था, पूर्णांक का मतलब होता है टोटल कितने नंबर का पेपर था, टोटल नंबर पूछे हैं इसमें। ठीक है, सन्नी को परीक्षा पास करने के लिए 36% अंक लाने थे। मतलब ये समझिए कि आप 100 में से अगर 36 नंबर ला रहे हो, 36 नंबर पे आप हो जाओगे पास। 100 में से 36, इसका मतलब 36% ही हो गया। 24% वो लाया। देखिए ये आपकी समझ में आ गया होगा यहाँ तक। देखिए 36% पे पास होना है, ठीक है, उसे 36% होते हैं पासिंग मार्क्स। लेकिन वो 24% तो ले आया है, 24 तो ले आया, 9 अंकों से फेल हो गया। अब सोचिए अगर उसके 9 अंक और आ जाते तो पास हो जाता कि नहीं। 24% तो अंक उसने प्राप्त किए हैं, 9 अंकों से फेल हुआ है। अगर वो 24% लाने के बाद 9 अंक और आ जाते उसके तो वो हो जाता पास। तो उसने रिक्वेस्ट की प्रिंसिपल से कि मुझे दे दीजिए 9 अंक। ये उसे 9 अंक मिल गए, तो अब ये हो गया पास। 36% हो गए इसके, 24% और 9 और मिल गए इसे, 36 हो गए, तो अब ये हो गया पास। तो देखिए ये वाला पास और ये वाला पास बराबर। परसेंट को परसेंट में से घटाया जोड़ सकते हैं, बल्कि परसेंट को नंबर में से नहीं जोड़ सकते, इसीलिए हम परसेंट को परसेंट की तरफ लाएंगे। तो 36 में से 24 घटाएंगे तो 12%। ये है 9 अंक के, ये परसेंट है, ये अंक है, इसे ध्यान रखना बस। इसमें से डायरेक्ट जोड़ या घटा नहीं सकते 24 में से 9। ठीक है, तो 1% की वैल्यू हो गई 9/12। पूछा कितना है, पूर्णांक। पूर्णांक मतलब पेपर का अंक, कोई भी अपने आप में पूरा होता है 100%। तो वैल्यू भी हमें निकालनी है 100% की।
3 से 3, 3 से 4, 4 से 25, 25 गुणा 3 75। ये आपका 75 नंबर का पेपर था। ठीक है दोस्तों, आइए देखते हैं अगले क्वेश्चन। एक परीक्षा में एक छात्र ने 30% अंक प्राप्त किए, 30% अंक प्राप्त किए तो 45 अंकों से फेल हो गया। छात्र ने 30% अंक प्राप्त किए और 45 अंकों से फेल हो गया। दूसरे छात्र ने 42% अंक प्राप्त किए, जो पास होने के लिए आवश्यक न्यूनतम अंकों से 45 अंक अधिक है। इसका मतलब ये है, पहले वाले ने 30 करे, वो 45 से फेल हुआ। दूसरे वाले ने 42% किए, जो पास होने के लिए न्यूनतम अंकों से 45 अंक अधिक है। पूर्णांक तथा पास होने के लिए न्यूनतम अंक ज्ञात कीजिए। पूर्णांक मतलब वही 100% कितना होगा, पेपर कितने नंबर का था। पास होने के लिए न्यूनतम अंक कितने नंबर पे वो पास हो रहा है। आइए देखते हैं क्या कहना चाह रहा है। पहले छात्र ने 30% अंक प्राप्त किए, 45 अंकों से फेल हो गया। अगर हम इसे 45 अंक और दे दें, जैसे मान लीजिए प्रिंसिपल से रिक्वेस्ट करवा कर जैसे 45 अंक और दिलवा दो, जिससे ये हो जाए क्या, पास। ठीक है, 30% तो ये अपनी दम पे ले आया, 45 से प्रिंसिपल से खैरात में मिल गई। ठीक है, ये वाले 45 अब ये हो गया पास। वहीं दूसरे छात्र ने 42% अंक प्राप्त किए। कितने किए हैं, 42%। उसके जो पास होने के लिए न्यूनतम अंक हैं वो 45 अधिक हैं। वो लाया था पर्ची बना बना के, उसके आए हैं 45 अंक ज़्यादा। अब आपको लग रहा है वो बुरा, आपने 45 प्रिंसिपल से कह के अपने तो जुड़वा लिए क्योंकि पास होना था। अब आप प्रिंसिपल से कह रहे हो कि सर इसके 45 कर दीजिए कम, क्योंकि ये भी बस पास ही हो, फेल भी ना हो और इसके अंक ज़्यादा भी ना है, तो इसके 45 कर दीजिए कम, तो ये हो जाएगा पास। फिर ये और मैं दोनों हो जाएंगे बराबर। ठीक है, तो आपकी साजिश यहाँ पे काम आई। फिर आगे देखते हैं। अब ये आपने कर दी यहाँ तक साजिश, तो परसेंट से परसेंट घटाएंगे, ये 30 उधर जाएगी, 42% माइनस 30%, 45, ये वाली 45 इधर आएगी तो ये प्लस की हो जाएगी। ठीक है, 45 प्लस 45, ये पहले से प्लस के 45 थे, ये दोनों बराबर हैं। 42 और 30 का अंतर 12%, 45 45 90। ठीक है, 12% बराबर 90, 1% बराबर 90/12, 100% की वैल्यू निकालनी है। हाँ, काटिए, ये 3 से 4 बार, ये 3 से 30 बार, 4 से 25, ये हो गया 750। ये क्या था हमारा, 100% निकाला था हमने। ठीक है, 100% 750, इसका मतलब पेपर है पूरा 750 अंक का। पास होने के लिए कितने चाहिए, 36% और 45, सॉरी 30% और 45, 30%, 750 का 30% निकालेंगे, 750 का 30%, 35, 3 5 15, 22, 225 और कितने 45, तो ये हो गया 0, 14 6 7, 270, ये हैं पासिंग मार्क्स। ठीक है, क्वेश्चन देख लीजिए, अच्छा क्वेश्चन है, एक बार और समझिए। 30% लाया था, 45 अंक से फेल हो गया,
इसका मतलब 45 और मिल जाते तो पास हो जाता। ये 42 लाया था, इसे 45 ज़्यादा मिले थे तो कम कर दिए, ये दोनों पास पास एज इक्वल कर दिए। 45 45 90, दोनों का अंतर 12% बराबर 90, 1% बराबर 90 बटे 12, 100% बराबर 750। ये हमारे पूर्णांक हो गया, ये हमारा पूर्णांक हो गया। और पासिंग मार्क्स पूर्णांक का 30% जैसा क्वेश्चन में दिया गया है, और 45 ये पासिंग मार्क्स हो गया। अगला क्वेश्चन देखते हैं। एक कस्बे की जनसंख्या 17,64,000 है। इसमें 5% वार्षिक की दर से वृद्धि होती है, तो 2 वर्ष बाद जनसंख्या कितनी होगी? देखिए, अगर कोई भी परसेंट में वृद्धि होती है, कमी होती है, तो उसे जैसे कि हमने पहले बताया था L/B वाले फॉर्मूले में 100 माना 5% बड़ा 105 गुणा 105, ये 100 बटे, ठीक है। ऐसा सेम यही है, यहाँ भी सेम यही है। देखिए, लेकिन यहाँ 100 किए गए, इसने अपनी संख्या दी है, तो हम 17,64,000 पहली है, 5% पहले वर्ष बढ़ी 105 बटे 100, दूसरे वर्ष इतनी ही बढ़ी है 105 बटे 100, 2 जीरो से 2 जीरो, और ये 5 से 20 बार, ये 5 से 21 बार, ये 5 से 4 बार, ये 5 से 21 बार। अब हमारे पास है ये 21, ये 21, ये 4 से कट जाएगी, 4 से 16, 4 से 16 1, तो ये 441 गुणा 441। अब यहाँ तक हो गया। अब देखिए, ये 17,64 और कितना था 00, ठीक है। 17,64,00 5% की वृद्धि हुई है, 5%, इसका मतलब होता है 5 बटे 100, मतलब 1 बटे 20, 20 से बढ़कर 21, ठीक है। 20 से बढ़कर 21, यहाँ पे 105 की जगह 21 बटे 20 भी कर सकते थे, हालांकि 105 बटे 100 किया, ये भी ठीक है और वो भी ठीक है। यहाँ कर लो या तो यहाँ कर लो या यहाँ कर लो, एक ही बात है, ठीक है। तो देखिए 17,64,000 इंटू 5% अभी हमने निकाला था, 5% मतलब 1 बटे 20, मतलब 21 बटे 20 भी कर सकते हैं, और 21 बटे 20, 2 जीरो से 2 जीरो, 2 दूनी 4, 4 से काटेंगे से 4 4 1, तो ये हो गया 441 गुणा 21 21, 441, तो इन दोनों को गुणा कर लेंगे, इन दोनों का गुणा हो जाएगा 19, 44, 81, ये आप लोगों का आंसर हो गया। तो दोस्तों, आज के लिए इतना ही, मिलते हैं अगली वीडियो में। अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए। धन्यवाद।